पुष्करपुर गांव में लाली देवी अपनी बूढ़ी माँ कुसुम के साथ रहती थी। लाली रोज सुबह खेत से ताजी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने जाती। लाली बहुत मेहनती थी। गांव में उसकी सब्जियां सबसे जल्दी बिक जाती थीं, क्योंकि उसके खेत में हर तरह की सब्जी उगती थी। इसी कारण गांव के बाकी सब्जी वाले गोपाल और रामू उसे चिढ़ते थे। अरे रामू, रोज रोज ये लाली सारी सब्जियां बेच जाती है। लगता है इसको कोई जादू आता है। हाँ भाई, इसकी सब्जियां तो आंख झपकते ही बिक जाती हैं। घर पहुंचकर लाली बोलती है, माँ, देख आज फिर मेरी सारी सब्जियां बिक गई। अरे वाह बेटी, भगवान तुझे और तरक्की दे। लेकिन बेटी, कभी ज्यादा घमंड मत करना। मेहनत करने वाले का साथ भगवान हमेशा देते हैं। माँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना गांव की गलियों में भी सब्जियां बेचूं। बाजार के अलावा गली गली बेचूंगी तो और पैसे मिलेंगे। नहीं बेटी, जितना मिल रहा है उतना बहुत है। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। और बाजार वालों के नियम जानते हो? कोई गली में बेचता दिख गया तो बाजार में बेचना बंद। माँ, मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी। लाली गली गली घूमकर सब्जियां बेचने लगती है। सब्जियां ले लो, ताजी सब्जियां। अरे बहन, तुम तो बाजार में बेचती थी, यहाँ कैसे? बस बहन जी, आपकी सुविधा के लिए आ गई हूँ। और उस दिन उसकी सारी सब्जियां गली में ही बिक जाती हैं। लाली खुशी से अब तो मैं गांव की सबसे अमीर सब्जी वाली बन जाऊंगी। शाम को लाली थोड़ी सब्जियां लेकर बाजार जाती है। गोपाल और रामू देखते हैं। अरे भाई, लाली आज इतनी देरी से क्यों आई और इतनी कम सब्जियां? कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन बाजार में एक औरत आती है। अरे बहन, आज सुबह तो गली में भी आप सब्जी बेच रही थीं, और अब यहाँ भी? गोपाल और रामू जोर से चौंक जाते हैं। अच्छा, तो लाली गांव में भी बेचती है और यहाँ भी नियम तोड़ती है। अब यहाँ सब्जी मत बेचना, पकड़ी गई तो अंजाम खराब होगा। लाली डरकर वहां से भाग जाती है। घर पहुंचकर माँ, आज तो मैं बच गई। बाजार वाले मुझे मार ही डालते। बेटी, मैंने कहा था ना, लालच मत करना। गलत काम का फल हमेशा बुरा मिलता है। लेकिन लाली नहीं मानती। लाली हर दिन गली गली सब्जियां बेचती। सब्जियां ले लो, ताजी सब्जियां। लोग उसके पास भीड़ लगाकर सब्जियां खरीदते हैं। अब पैसे ही पैसे आएंगे। एक दिन लौटते समय लाली का पैर केले के छिलके पर पड़ता है और वह जोर से गिर जाती है। अम्मा, बचाओ, मेरी कमर उठ नहीं पा रही। तभी गोपाल और रामू वहां से गुजरते हैं। अरे ये तो लाली है, चलो अस्पताल ले चलते हैं। इनकी कमर की हड्डी टूट गई है। अब कभी खड़े होकर काम नहीं कर पाएंगी। क्या मैं अब कभी सब्जियां नहीं बेच पाऊंगी? माँ, अब मैं अमीर कैसे बनूंगी? बेटी, मैंने तुझे कहा था, लालच हमेशा बुरा फल देता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी।